जय हिंद मेरे सभी प्यारे बच्चों को और प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, और अभी तक मैं जो आर्यश अग्रवाल बुक की जो मैथ करा रहा था, वन तो मैं इसका अध्याय करा चुका था, यानी चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था। 1 भी स्टार्ट, इसका एक पार्ट आ चुका है और उसका आज लास्ट पार्ट है, यानी सारे के सारे क्वेश्चन आज मैं उसके करा दूंगा। ठीक है भाई, तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को भी समझते हैं। मैंने 13 नंबर तक प्रश्नों को कराया था कल, आज मैं 14 नंबर प्रश्न को देखूंगा। तो कह रहा है 3257, आपको दिया गया 3257 और इसकी जो पावर है वो दी गई है 683 और कह रहा डिवाइड करो, किसका भाग दो, 3256 का इसमें भाग दिया जाए तो बताओ शेष फल क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमेनिंग में क्या आएगा। मैंने जैसे इससे भाग दिया तो कितना बचेगा बताओ, तो 1 बचता है कि नहीं बचेगा बताओ। इसमें दिया इसकी पावर कितनी है 683 और 1 के ऊपर कितनी बड़ी भी पावर क्यों ना कर दी जाए उतने का उतना आ जाएगा, तो आपका शेष 1 आ गया। ये पूरा समझ में आया, इसका भाग तो दो, एक बार ही तो जाएगा, 1 रह जाएगा ना। चलो तो बिल्कुल क्लियर हो गया, बड़ा आसान सा प्रश्न था। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 84159 के समीपतन कौन सी संख्या है जो 97 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 97 से ये पूर्णतः विभक्त हो जाए, इसकी समीपतम मैं 97 से इसमें भाग दे दूं, जो भी शेष बच जाएगी वही समीपतम संख्या हो जाएगी। मैं देखूं 9 9 81, तो मैं 9 का इसमें करूं, 9 7 63 का 3 और हासिल लग गया 6, 9 9 81 81 6, तो बहुत ज़्यादा हो गया, 873 ज़्यादा हो रहा है। मैं 8 बार ही करूं, इसमें 8 बार भाग दूं। चलो भाई 8 7 56 का 6 और हासिल 5 और 8 9 72 72 और 5 आपके हो गए 77। बिल्कुल इतनी बात तो पल्ले पड़ गई होगी, उम्मीद है। मैंने एक इससे कैरी लिया, ये 11 हो गए, 11 में 6 गया, 5 बचा, यहाँ 3 बचे तो एक उतारा लिया, 13, 13 में 7 गया, 6 बच गया, ये तो पूरा ही पूरा चला गया कैरी। अब क्या आएगा 5 आएगा। मैंने फिर देखा भाई यहाँ तो 5 ही बचा ना। अब मैं देखूँ 9 7 63 होता है, 7 बार जाएगा क्या भाई, 8 बार में तो ये आ रहा है, 7 बार ही देख लेता हूँ। 7 7 49 का 9, हासिल कितना आया 4, 4 ही तो आया, और 9 7 63 और 63 4 जोड़ो तो ये तो ज़्यादा हो रहा है क्या, हाँ बिल्कुल ज़्यादा हो रहा है। तो मैं एक बार कमी कर लूँ, जो भाग में जा रहा है उससे कम कर लिया करो। तो 6 का करो, 6 7 42 का 2, हासिल लग गया 4 और 6 9 54, 54 4 58 हो गए। बच्चा घटा के देखो, 5 में 2 गया 3 और एक उतारा लिया यहाँ से कैरी, 15 में हट गया 7 और यहाँ से कितना आया 9। जरा बताओ मैं अगर देखूँ 8 बार दूंगा तो कितना आएगा 776, ज़्यादा हो जाएगा। 7 बार तक पहुँचूँ, 7 7 49 का 9 और हासिल कितना लगा आपका 4, फिर 7 9 9 7 63 हो गया ना, यहाँ तो भाई कितना होगा 67 हो गया। कह रहा समीपतम संख्या कौन सी बच्चा, मैंने देखा 9 में 9 गया 0, एक उतारा लिया, 13 में 7 गए, कितने बचे 6 तो बचा। अब ये शेष बच रहा है, अगर बच्चा ये संख्या ना होती, बहुत आसानी से चीज़ों को समझा रहा हूँ, यही तो संख्या एक्स्ट्रा है, नहीं तो 97 से ये संख्या पूरी विभक्त ना हो जाती अगर ये ज़्यादा ना होते। तो मैं यही इसी को उसमें घटा दूँ, समीपतम संख्या मिल जाएगी पूरी 4159। इसमें मैंने 60 को घटाया तो 9 का 9 बचा और 15 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा जरा बताओ। तो 9, यहाँ 0 का 0, 4 का 4, इसमें 8 का 8, ये संख्या आपकी बच गई जो कि 97 से पूर्णतः व्यक्त होगी। आप करके देख लो, बात समझ में नहीं आई, भाग दे के देखो, और यही एक समीपतम संख्या है, सबसे पास 97 के क्या है यही है। ठीक है, अब अगर आप जोड़ोगे, देखो जोड़ने ओढ़ने में यही बताओ, मेरी पहले बात समझना, 2 तरह का सवाल है। एक ये भी तो 97 से जा रही है, भाग चला जाएगा, कितना घटाना पड़ा, कितना पीछे जाना पड़ा 60 अंश, और कितना आगे बढ़ जाऊं, कितना और जोड़ दूं जो 97 से भाग चला जाए, बताओ तो सही भाई। 97 7 और कितना 3, जोड़ना तो 27 ही पड़ रहा है, 37 जोड़ना पड़ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो कि भाई मैं पीछे घटाऊं
तो 60 घटाना पड़ रहा है, और आगे बढ़ूं तो 37 जोड़ दूं इसी संख्या में मैं 37 जोड़ दूं, 9 7 16 हासिल, 1 लग गया, 5 3 8 1 9, और 1 का 1 ही रहेगा, और 4 तो 4। अगर मैं कहूं तो समीपतम बताओ कौन ज्यादा है, जो भाग इससे जा रहा हो, जिन दोनों में ही तो जा रहा है भाग, बताओ जा रहा है कि नहीं, कौन समीप ज्यादा है, ऊपर वाली है, क्योंकि इसमें 37 बढ़ाना पड़ा है और पीछे घटे 60। तो बस ये चीज क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर हुई। बताओ भाई, वो ये कह रहा था भाई 60 ज्यादा था, वही 60 पीछे हटा, ये भी कट रही थी 97 से, और ये भी 97 से पूर्णतः विभक्त है, लेकिन आगे की तरफ किसे बढ़ना पड़ा भाई, 37 ही तो बढ़ाने पड़े, और इधर घटे तो पीछे ज्यादा, समीप कौन ज्यादा है, ये बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। चलो आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ, उम्मीद है ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी। चलो प्रश्न आपका है क्या भाई, पंखा चल रहा है बच्चा, बंद कर देते, हवा आ रही है तेजी से। तो प्रश्न ऐसे ही दिया गया, बिल्कुल ऐसे ही कह रहा है 36920 कह रहा है, इसके ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या, बड़ी नहीं, बढ़ना नहीं आगे, छोटी से छोटी संख्या कौन सी जो 137 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, 137। अरे भाई मैंने बताया छोटी से छोटी चाहिए, बड़ी से बड़ी नहीं चाहिए। इसमें से ये संख्या दी गई, इस संख्या में कह रहा है इसमें क्या जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ा जाए, ये तो बोल रहा है जो 137 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखो मैं क्या जोड़ दूं जो कट जाए, मैंने भाग दिया भाई, 13 ते 39 ज्यादा हो जाता है, तो 2 बारी दूं, 2 सत्ते 14, हाथ से लग गया, 13 दूनी 26, 26 और 1 27, 9 में 4 गया, 5 बच गया, 1 उतारा लिया, 16 में 7 गए, बताओ जरा कितना बचा, 9, ये तो खत्म हो गया, कैरी में क्या आया 2, फिर मैंने 13 का भाग दिया, 13 पंचे 55, 13 55 65, 13 6 78, 93 91, 7 बार जा रहा है पूरा, मैं चेक करूँ क्या 7 बार चला जाएगा, 7 7 49 का 9 आएगा, यहाँ से 4 लगेगा, 93 91 91 4, तो ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया, मैं एक बार कम ही कर लूँ, 6 बार कर लूँ, 6 7 42 का 2, यहाँ से लग गया 4, और 13 6 78, 78 4 जोड़ो, 8 4 12 का 2, यहाँ से लगा एक साथ 82 तो आया, 2 में 2 गया 0, 5 में 2 गया 3, 9 में 1 गया, कितना आया 13 ही भाई, 1 ही तो बचा, 13 ही तो बचा, उतारा क्या था पीछे 0 0 ले लो। अब 137 का भाग दूंगा तो कितने भाग जाए भाई, आप कहोगे 13 दाम 130 कह रहे हो, तो ऊपर है 37, मैं देख लूँ इसको दे दूँ, अगर मैं मुझे 822 चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा है, 822 कब आए 6 के बाद, मैं इसको दे दूँ 8 से भाग, 8 से देख लूँ, 8 से 56 का 6 हासिल 5, और 13 6 78 13 6 96, तो क्या होता है, हाँ भाई 13 3 39, 13 6 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 91, 13 6 हाँ 104 है, बिल्कुल क्लियर है, 104 13 6, मैंने 13 7 8 7 56 का 6 और हासिल 5 और लग गया, जोड़ा तो कितना हो गया 5 4 9, 104 तो ही हुआ, यही तो हो गया, ये तो देख लो भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और बढ़ा लो भाई, मुझे तो अभी बड़ी चाहिए, 9 बार कर देता हूँ, 9 7 63 का 3, बात मेरी समझ में आ रही, हासिल 6 लग गया, फिर 13 9 कितना होता है 117 है ना भाई, 17 ही तो होता है 117, 7 6 13 का 3, और 7 6 13 का 3, हासिल 1 लग गया, 1 1 2 हो गया, और यहाँ कितना आ गया 1, यही तो आया पूरा मिला करके भाई, जोड़ लो ना, 1233 ही तो आया कुल मिला करके, नहीं बल्ले पड़ा, बताओ भाई लड़के, ये बात नहीं समझ में आई, अरे 9 का इसमें गुणा करो कितना आएगा, इतनी तो आएगा, हाँ क्या शर्म आ रही बोलने में, बताओ ना भाई, हाँ क्लियर है। अब मैं देखूं घटा के, 10 में 3 गया 7 बच गया, 9 में 3 गया 6 बच गया, और यहाँ तो 12 12 67 बच रहा है। अब ये पूछ रहा है 67 में क्या, इसमें क्या जोड़ू, जाऊं जोड़ दूं, इसमें क्या जोड़ दूं, इस संख्या में जो है छोटी से छोटी संख्या जो पूर्णतः बताओ, इसमें कितना और जोड़ दूं, ये कितना जुड़ जाए, 37 का भाग चला जाए, बताओ खुद ही बताओ, 137 का भाग इसमें चला जाए, मैं पहले घटा के देख लूँ, 7 में 7 गया 0, 13 में 6 गया 7, 70 जोड़ दूँ हो जाएगा काम, तो मैं ये 70 इसमें जोड़ना है, अर्थात इस संख्या में जोड़ दूँ, 36920 मैं कितना जोड़ दूँ इसमें 70 जोड़ दूँ,
0 के 7 2 9 और 9 का 9 और 36। ये संख्या जो है सबसे छोटी से छोटी संख्या है, जो क्या है 137 से पूर्णतः विभक्त। 16 नंबर प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न है, क्या है तुम्हारा 70 जोड़ दिया, कह रहा 70 जोड़ दिया। तो मैं संख्या थोड़ी पूछ रहा था क्या जोड़ा जाए, 70 ही जोड़ा जाए। 70 जोड़ दूं 37 से कट जाएगा, यही आंसर आ रहा है बिल्कुल। अगली वाले में भी यही तो पूछा था, कौन सी संख्या समीपतम है, तो समीपतम 8 8496 थी ना पहले वाली, बिल्कुल ठीक है भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलता हूँ, एक सेकंड भाई। आ रहा है भाई सभी को समझ में? चलो अब कह रहा है भाई ये बताओ, ये एकदम एक जैसे ही प्रश्न है बच्चा, सब में यही करना है। कह रहा है अभी ना समझ में आए तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है, वीडियो स्लो करके देखना, फिर तो बिल्कुल गड़बड़ ही है, भाग करा रहा हूं बस और कुछ नहीं। कह रहा है 4 3 7, क्वेश्चन नंबर 17 है, 4 3 4 और 0 81, इस संख्या में मैं क्या जोड़ूं कि 67 से पूरा पूरा कट जाए, इसमें क्या जोड़ दूं बच्चा? 67 ये कट जानी चाहिए 67 से। तो मैंने देखा 6 7 42 हो जाता है, 6 का आगे वाले अंक का भाग दिया करो, 7 बार जा रहा है, पूरा पूरा 7 बार जा रहा है। मैं 7 से पहले देख लूँ, 7 7 49 ज्यादा होगा, आंसर लग गया 4, 7 से 42 42 4 46 ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? एक कम करके, जैसे 6 7 42 गया तो इसमें एक कम करके भाग दे दिया ना करूँ, 6 का गुणा कर दूं, 6 7 42 का 2, हासिल लग गया 4, 6 36 36 4 40 हो गया कि नहीं? 2 बचा और कैरी 3 आया, यहाँ से क्या है 0। अब मैं देखूं 6 पंचे 30, 5 बार जा रहा है, 5 बार में ज्यादा हो जाएगा पक्की बात है, मैं एक कम कर दूं, 5 बार, 4 बार ही कर लूँ, 5 बार अगर करूंगा देख लो, 6 7 में 5 का गुणा करके दो, 5 7 35 का 5, हासिल लगा 3 और 5 6 का 30 और 3 33 हो गया ज्यादा कि नहीं? तुरंत एक कम कर लो, मतलब 4 बार, 4 7 28 का 8 और हासिल 2 लग गया भाई। फिर 4 6 24 2 26, एक उतारा लिया, 10 में 8 गए, 2 बचा, यहाँ एक ही बचा उतारा लिया, 11 में 6 गया 5, कैरी क्या आया 8। फिर मैं देखूं 6 7 42, 6 9 54 ज्यादा हो रहा है, मैं 6 7 42 ही कर दूं, 6 48 है ना, 8 बार जा रहा है 6 48 है ना, तो 8 बार में ज्यादा हो जाए, करके देख लो ठीक है। तो मैं क्या करूं, चलो पहले करके देख लो, डाउट क्लियर हो जाएंगे। 8 7 56 का 6, हासिल 5 लगा, 8 6 48 और 5 48 5 कितना हो गया 53, ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? मतलब 7 बार ही गुणा करूं, ये गुणा कर भाग आता है सभी को, भाग तो बहुत अच्छे से बता रहा हूँ यहाँ पे। 7 7 49 का 9, हासिल 4 लगा, 7 6 42 42 46 ही तो हुआ। अब एक कैरी लिया, 18 में 9 गए, 9 बचा, यहाँ एक ही बचा, कैरी लिया 11 11 में 6 गया 5, उतारे में कितना आया 1 आया। बात समझ में? ये आया 591। मैं देखूं अगर आप करोगे, अभी मैंने देखा था 8 बार चला जाएगा, हाँ चला जाएगा मेरे हिसाब से, 8 6 48 पूरा पूरा जाएगा, 8 7 56 8 बार जाएगा। देखो 8 7 56 का 6 और हासिल 5 लगेगा, 8 6 48 8 5 13 का 3, हासिल लगे 1, यही तो आया भाई। नीचे दिख रहा है इतना, देखो बच्चा दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, इतना दिख रहा है भाई। चलो तो अब ये देखो, ये पूछ रहा है क्या जोड़ दूं इसमें, तो कट जाए, मैंने देखा 11 में 6 घटाया तो 5 बच गया ना, 11 में 6 घटाया 5 बचा, यहाँ 8 में 3 गया, कितना बचा? अरे 5 ही तो बचा, 55 बच गया है। और प्रश्न में क्या कह रहा है, क्या जोड़ दूं ये पूरा ही कट जाए, तो बताओ इसमें कितना जोड़ दूं ये पूरी कट जाए, बताओ 67 बन जाए, भाग चला जाए, तो खुद ही बताओ 67 से कितना कम है, बताओ ना, घटा के 2 और 12 कम है, 12 जोड़ दूं तो पूरा पूरा कट जाएगा। बस यही प्रश्न में पूछा था, और कुछ तो नहीं पूछा था। क्या ये भी नहीं समझ में आ रहे हैं, बताओ भाई। चलो 1 भी है, और अभी आज इसको पूरा पूरा क्लियर करके ही छोड़ूंगा, ठीक है भाई। वीडियो बड़ी होती है तो होने दो भाई। प्रश्न अगला दिया गया है, किसी 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या याद करो। ये तो यार प्रश्न मैंने क्या करवा दिया, 18 नंबर में 67 करवा दी, कोई बात नहीं, बहुत ही आसान था। अब 6 अंकों की कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 67 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है भाई। 1 2 प्रश्न आपके लिए भी दे रहा हूं, होमवर्क में करके बताना सही से, नहीं आते तो कमेंट करना और मैं उनको दूसरी वीडियो में देख लूंगा, ठीक है। और अब अगला प्रश्न कह रहा है किसी संख्या को x 11 से गुणा करने में, मैं मान लू x संख्या थी, उसे 11 से गुणा करने पर वो 100 से उतनी अधिक हो जाती है, बढ़ गई 100 से,
180 से बढ़ गई, ज्यादा हो गई तो 180 घटा दूं, कुछ निकल आएगा ना, हुई ज्यादा कि नहीं। अब कह रहा जितनी वह आरंभ में 180 से कम थी, 180 से कोई संख्या कम थी पहले, ये x इससे कम था लेकिन 11 से गुणा करने के बाद ज्यादा हो गए तो आगे आ गया भाई, ज्यादा में ही तो कम घटाते, दोनों आपस में बराबर है, उतनी कम थी, दोनों घटाया उतनी ही निकल के आएगा, इधर उतनी कम थी। मैंने देखा माइनस का इधर है तो क्या होगा 12x होगा कि नहीं, ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, जुड़ेगा कि घटेगा, 180 प्लस 180 कुल मिला के आया 360, इधर 12x है, उस संख्या क्या थी 12 से काटो तो 12 3 36, वो संख्या आपकी 30 निकल के आ गई, पूरी तरह से बात पल्ले पड़ गई होगी। चलो, और बच्चों इसका 21 नंबर क्वेश्चन 1B आर.एस. अग्रवाल बुक का जो प्रश्नमाला 1 है 1B उसका 1 नंबर पहला नंबर प्रश्न और 21 नंबर प्रश्न एकदम एग्जैक्ट एक जैसे ही हैं, ठीक है भाई। चलो अब आगे बढ़ता हूं मैं, क्या है प्रश्न, कह रहा 3 क्रमागत प्राकृत संख्या 2 3 4 के अनुपात में इन संख्याओं के वर्गों का योग 116, बहुत ही अच्छा, 2 3 4 के अनुपात में इन संख्याओं के वर्गों का योग, तो ये 2 है ये 3 है, इस रेशियो में अगर मैं कहूँ ये संख्या है मेरी तो कोई फर्क पड़ेगा, x कट जाएगा। कह रहा है इनके वर्गों का योग 4x स्क्वायर प्लस 3 का 9x स्क्वायर प्लस 4 चक 16x स्क्वायर, इनके वर्गों का योग कितना बता दिया प्रश्न। कह रहे 116 हो तो संख्याएं बताओ क्या है, टोटल कितनी 25 25 4 29 हो जाएगी, 29x स्क्वायर बराबर में 16 में भाग दो भाई, कितने जाएगा 4 बार चला जाएगा, 29 चौको 116 हो जाएगा। करके आप देखो ना, अगर x की वैल्यू निकालूं तो 4 पे रूट लगेगा, 2 निकल के आएगा, तो पहली संख्या कितनी होगी 4, भाई x का मान 2 रखोगे, 2 दूनी 4 2 3 6 और 2 चौको 8, तो संख्याएं आपकी आ गई 4 6 8 आ रही बिल्कुल, ठीक है भाई। चलो अगले प्रश्न पे आता हूं भाई, ठीक, अगला आपको प्रश्न दे रहा है 23 नंबर प्रश्न है, मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। कह रहा है 797 और माइनस 187 और प्लस में है 719 और प्लस में 187 और इनका स्क्वायर कर दिया है, ठीक है बच्चा, और बटे में क्या है 719 इंटू 719 प्लस 187 इंटू 187। आपको इस तरह का प्रश्न मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है, तो आप खुद बताओ ना, ये प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या। अरे भाई मैंने बताया था जब 2 जैसी रिपीटें हो तो उनको ए मान लूंगा, तो ये ऊपर वाला ए बन जाएगा, ये बी का होल वर्ग बनेगा, ये ए बनेगा, ये प्लस बी का होल वर्ग बनेगा, बटे में 2 बार ए बन जाएगा, इसको ए माना है ना, ये ए और ये बी, जहाँ भी 187 मिले बी और जहाँ 719 मिले से उसको ए, तो 2 बार मिला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपने पढ़ा है इसका फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ तो, होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं, इसका फॉर्मूला पढ़ा रखा है बिल्कुल, बटे में क्या दिया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कट जाएगा आपका आंसर 2 आ जाएगा बिल्कुल। 2 प्रश्न और बचे, वो तो खुद कर सकते हो एक एक लाइन के, देख लूं क्या मैं, आसान से ये समझ में आ गया होगा। मैं कह रहा हूं किसी को भी किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट तो करें, मैं एक से एक अच्छी बेहतरीन और बहुत बेस्ट वीडियो दूंगा और एकदम धमाकेदार ट्रिकें दूंगा भाई, परेशान मत नहीं होना बिल्कुल, किसी तरह के भी क्वेश्चन को देना भाई। चलो देख लेता हूं, दिया गया है 824 इंटू 824 इंटू 824, घबराने की जरूरत नहीं है भाई, या माइनस है, डरना नहीं है, सारे के सारे प्रश्न चुटकियों में सॉल्व होंगे। 395 और फिर से 395 इंटू 395, ये 3 बार दिया गया है, और बटे में क्या दिया गया आपको भाई 824 इंटू 824 और प्लस 824 फिर से दे दिया है, हाँ, और 395 प्लस क्या दिया गया 395 और फिर से 395। बच्चा इस तरह का प्रश्न मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा था कि भाई जब ऐसे रिपीटेड चले माइनस दिख रहा है, अरे घटा दो बस आंसर आ जाएगा आपका। भाई 14 में भाई इसको घटाओ ना, 824 को कितने में घटाना है 395, 14 में 5 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ 1 बचा उतारा लिया 11, 11 में 9 जाएगा 2 ही तो बचेगा ना, यहाँ 7 में 3 गया कितना बचा 4 बचेगा, 429 आपका आंसर आ गया भाई, बिल्कुल आसान सा प्रश्न। अगला भी देख लो, कुछ नहीं बस यहाँ प्लस लगा दिया तो जोड़ दूंगा मैं, माइनस मिले तो घटाऊंगा, प्लस मिले तो जोड़ूंगा, कैसे भी हूँ क्यूब में चले 3 3 में, ठीक है। देख लेता हूँ उसको भी, लास्ट क्वेश्चन है आपकी वीडियो का।
तो देख लेता हूं। कह रहा 917 इंटू 917 और प्लस भाई आपका दिया गया है 283। वीडियो ना समझ में आए तो बताना भाई। फिर आपको दिया गया 917 माइनस 917 इंटू में 283 प्लस 283 इंटू 283। आपको प्लस मिला, क्या करना चाहिए बताओ जरा भाई। अरे बस जोड़ना है, जोड़ो। 7 3 10 का 0 और हासिल 1 लग गया। 8 1 9 1 10 वाला 0, फिर हासिल 1 लग गया। 9 2 11 1 12, 1200 आपका आंसर आ गया। बिल्कुल समझ में आ गई बात। अब जो अगला चैप्टर है वो कौन सा आने वाला है, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, देखेंगे उस चैप्टर को बच्चा। आज के लिए बस इतने ही, ठीक है ना भाई। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ठीक है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो उसे भी कर लेना, सभी मित्रों को शेयर कर देना। ठीक है भाई, आज के लिए जय हिंद।